हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शूटिंग स्टार पैटर्न के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने एक्चुअली हैमर पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक्चुअली शूटिंग स्टार के साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे कि शूटिंग स्टार जो है एक्चुअली उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से वो बनता है एंड किन सर्कमस्टेंसेस पे अगर हम एक शूटिंग स्टार को देखते हैं तो वहाँ एक्चुअली जो रिवर्सल के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो शूटिंग स्टार पैटर्न एक्चुअली इसको शूटिंग स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो विक है हमारी वो काफी लंबी विक है एंड प्राइस यहाँ पर नीचे ओपन हुआ था एंड ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो हम ये देख सकते हैं कि जो प्राइस था ऊपर से नीचे की तरफ आया एंड नीचे आके क्लोज हुआ। सो अगर एक शूटिंग स्टार होता है जैसे कि एक मीटियोर होता है, जब भी कोई ये टूटता तारा आप कह सकते हैं, तो जब भी वो आता है तो उसके पीछे एक ट्रेस छोड़ते हुए आता है वो कि यहाँ से तारा ऐसे गया। तो इसी टाइप का अगर आप देखें कि तारा, अगर इसको आप एक तारे की ट्रेजेक्टरी की तरह देखें तो ये पीछे जो कैंडल की बॉडी के पीछे जो उसकी विक है एक्चुअली एक मीटियोर या एक टूटते तारे के पीछे जो हमें लाइट दिखाई देती है काइंड ऑफ, तो वो उसकी तरह डिनोट कर होती है एंड उस वजह से हम इस कैंडल को एक्चुअली शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। सो ये एक रिवर्सल पैटर्न है एक्चुअली। सो ये तब काम करता है एंड इसकी पॉसिबिलिटी काम करने की सबसे ज्यादा तब बढ़ती है अगर हम कोई किसी अप ट्रेंड में हैं एंड जो बायर्स हैं एक्चुअली वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं एंड उतनी ज्यादा उनमें बाइंग कैपेसिटी नहीं बची कि प्राइस को और ऊपर की तरफ लेके जाएं। एंड उस टाइम पे जब एक लास्ट पुश बायर्स ऊपर की तरफ करने की कोशिश करते हैं जिससे प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, पर वहां पर एक्चुअली सेलर्स जो हैं एक्चुअली वो काफी ज्यादा अपनी पोजीशंस बनाने लगते हैं एंड काफी स्ट्रांग हो जाते हैं जिस वजह से प्राइस को पुल बैक करके नीचे की तरफ डाउन ले आते हैं जितना स्टॉक प्राइस जहाँ से ऊपर की तरफ गया था। तो उससे पहले एक्चुअली स्टॉक ट्रेंड में होता है तो जो सेलर्स होते हैं उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, बट ये एक इंडिकेशन देता है कि सेलर्स अब स्ट्रांग हो सकते हैं। तो चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। ओके, सो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं एक्चुअली अगर एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है तो उसके पीछे का एक्चुअली प्राइस मूवमेंट क्या होता है उसके पीछे का। तो अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैंडल की बॉडी है वो ग्रीन है, दैट मीन्स जो स्टॉक प्राइस एक्चुअली नीचे खुला था। एंड इसके बाद अगर हम देखें तो प्राइस जो बुल्स हैं एक्चुअली उसे ऊपर की तरफ लेके गए और इस हाईएस्ट पॉइंट पे एक्चुअली बुल उस प्राइस को लेके चले गए एंड उसके बाद यहाँ से हमें एक अच्छी खासी सेलिंग दिखी जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस है एक्चुअली यहाँ पर नीचे जाके क्लोज हुआ। तो ये एक्चुअली हम देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस ने पूरी की पूरी ये ट्रिजेक्टरी ली होगी पूरे एक दिन में जिसमें कैंडल बनी। तो इसके पीछे अगर एक कैंडल को आप, अगर ये एक दिन की कैंडल है एंड इसको आप सेम कैंडल को 5 मिनट के चार्ट पे खोलेंगे तो वो जो चार्ट है एक्चुअली प्राइस मूवमेंट का वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अगर शूटिंग स्टार पैटर्न के अंदर का आपको पैटर्न देखना है तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो जैसे कि हमने हैमर कैंडल के केस में भी देखा था तो शूटिंग की स्टार के केस में भी यही सेम चीज होगी कि जो एक्चुअली विक है शूटिंग स्टार का, तो वो विक जो है वो बॉडी से एक्चुअली 2 टाइम्स या 2 टाइम्स से ग्रेटर होगा तो उसे हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। ये विक लंबी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इससे ये पता चलता है कि एक्चुअली जो बायर्स थे वो इतने ऊपर तक लेके गए थे, यहाँ से प्राइस को बहुत नीचे लेके आया गया है। तो सेलर्स जो है काफी स्ट्रांग है यहाँ पर, तो ये चीज इससे डिनोट होती है। सो सिमिलरली अगर हम देखें कि हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न था उसकी तरह सेम उसकी तरह ही यहाँ पर अगर जो बॉडी है कैंडल की चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, इट डजेंट मैटर, दोनों केस में उसे शूटिंग स्टार ही कहा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जो कंसर्न है वो ये है कि जो शूटिंग स्टार या हैमर पैटर्न में जो प्राइस मूवमेंट होता है कि इतने ऊपर या इतने नीचे तक प्राइस लेके गए थे बुल या सेलर्स एंड वहां से इतने नीचे तक ले आए, तो हमें उससे एक्चुअली ज्यादा काम होता है। जो हमारी बॉडी है कभी कभी ये जो बॉडी होती है नलीफाइड होती है, मतलब सिंपल यहाँ पर कोई बॉडी नहीं होती अगर हम इसको इस तरीके से करने की कोशिश करें तो ऐसा भी इसको भी हम एक शूटिंग स्टार बोल सकते हैं जिसमें कि बॉडी एक्चुअली जो शूटिंग स्टार की है वो बिल्कुल नहीं है। सो यही इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है एक्चुअली कि एक अप ट्रेंड चल रहा था हमारे स्टॉक का, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें डिनोट करने की कोशिश करें, इसको अभी हम चार्ट्स में भी देखेंगे तो एक अप ट्रेंड अच्छा खासा चल रहा था एंड जब एक्चुअली ट्रेंड का मोमेंटम एक्चुअली खोने लगता है अप ट्रेंड का मोमेंटम,
जो हो सक जिसकी वजह हो सकती है कि जो बुल्स हैं वो काफ़ी अब थक चुके हैं एंड अब यहाँ पर से वो एक्चुअली प्राइस उतना ऊपर नहीं लेके जा सकते क्योंकि उन्होंने जितनी पोजीशंस बनानी थी वो एक्चुअली ऑलरेडी बना चुके हैं। सो उस केस में जो बुल्स हैं वो टर्न आउट हो जाते हैं एंड यहाँ पर एक्चुअली जो हमारे सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशंस बिल्डअप्स करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि एक्चुअली बुल्स जो हैं वो ऑलरेडी टायर्ड हैं। तो इन प्राइस पॉइंट्स पे जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, इन प्राइस पॉइंट्स पे एक्चुअली अगर हमें शूटिंग स्टार पैटर्न्स दिखते हैं, जो कि एक अप ट्रेंड में एक रिवर्सल की तरह यहाँ पर जो स्टार्ट कर सके एंड जो इंडिकेशन दें कि एक्चुअली जो बुल्स हैं वो अब उतने स्ट्रांग नहीं है जितने नीचे थे। तो इन केसेस में जैसे कि रेजिस्टेंस पे अगर आपको शूटिंग स्टार दिखता है, एक अप ट्रेंड के एंड में अगर आपको शूटिंग स्टार दिखता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि यहाँ से प्राइस एक्चुअली रिवर्स हो सकता है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है और एक एक्चुअली गुड अमाउंट ऑफ श्योरिटी के साथ आपको ट्रेड लेनी है शूटिंग स्टार पे, तो मेक श्योर कि वो एक अपट्रेंड के एंड में बन रहा है या फिर अगर वो रेजिस्टेंस पे स्टॉप पहुंच चुका है, रेजिस्टेंस पे एक्चुअली जो शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है तो वहां पर एक अच्छा इंडिकेशन वो देता है कॉन्फिडेंस के साथ कि यहाँ से हम अपनी सेल साइड की ट्रेड्स ले सकते हैं। तो चलिए यही चीज़ एक बार लाइव चार्ट्स में देखते हैं। तो हमने कोटक महिंद्रा बैंक का एक्चुअली चार्ट खोल लिया है एंड इसमें अगर हम पास्ट का डेटा देखें तो ये 2021 का हम देख सकते हैं डेटा एंड अगर हम इस चार्ट को देखें एक्चुअली तो इस प्राइस पॉइंट के आसपास एक्चुअली 1900 के आसपास स्टॉक जो प्राइस है वो एक्चुअली रेजिस्टेंस ले रहा था। हम देख सकते हैं कि पिछला रेजिस्टेंस यहाँ पर बुल्स काफी अच्छे मोमेंटम में थे, काफी अच्छे से स्टॉक हायर हाइस एंड हायर लोज बनाते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था एंड उसके बाद स्टॉक ने एक एक्चुअली पुल बैक लिया एंड उसके बाद स्टॉक वापस उसी रेजिस्टेंस पे हम जाते हुए देख सकते हैं। पर अगर हम यहाँ पर नोट करें तो रेजिस्टेंस पे एक्चुअली हमें यहाँ पर एक शूटिंग स्टार पैटर्न दिखने देखने को मिला। तो अगर हम देखें ये यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। तो हमें देख सकते हैं कि एक्चुअली जो बॉडी है एक्चुअली वो विक से काफी कम छोटी है एंड ये इंडिकेशन दे रहा है कि एक्चुअली बुल्स इस प्राइस को एक्चुअली रेजिस्टेंस के ऊपर तक लेके गए बट वहाँ पर जो सेलर्स हैं एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड वहाँ से सेलर्स जो हैं उस स्टॉक प्राइस को और नीचे की तरफ लेके आए एंड उसके बाद अगर हम आगे का डाउन टर्न देखें तो यहाँ पर एक इंडिकेशन था कि एक्चुअली सेलर्स यहाँ पर अपनी पोजीशंस बिल्डअप करना स्टार्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा एक डाउन मूवमेंट दिखा जिसमें कि अगर हम यहाँ पर सेल करते तो एक्चुअली हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता क्योंकि ये एक इंडिकेशन था कि एक्चुअली यहाँ से जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ जाएगा एंड ऐसा ही हुआ। आने वाले टाइम में स्टॉक पूरा अपना सपोर्ट तक की जर्नी उसने कंप्लीट की। तो इसी तरीके से एक्चुअली अगर राइट टाइम पे आप राइट पैटर्न्स को देखें तो वो एक्चुअली काम करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर एक हैमर बनता है इस प्राइस पॉइंट पे, तो वो हैमर एक्चुअली उतना काम नहीं करता, जितना वो तब काम करता है जब हम उसे सपोर्ट पे एक हैमर को देखते हैं। सिमिलरली अगर शूटिंग स्टार पैटर्न अगर आपको एक सपोर्ट पे मिलता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट कि ठीक है यहाँ साइकोलॉजी क्या काम कर रही है बट वो वर्क तभी करेंगे वो पैटर्न जब आप सही चीज को सही टाइम पे देखोगे। सिमिलरली अगर आप रेजिस्टेंस पे एक्चुअली शूटिंग स्टार को देखोगे तो काफी काम करता है। तो होपफुली इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।